गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग ने लास्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री का 6.1 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने लास्ट टू लास्ट सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था। अभी हमें जो डिस्कस करना है वो 6.2 के बारे में डिस्कस करना है। और 6.2 मतलब आसान भी है और नहीं भी है। अगर आपको समझ में आता है तो इजी है, नहीं तो हार्ड है। बड़ी इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए उसको आप जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें डिपेंड किस पे करता है? सिर्फ डायग्राम पे। अगर आपका डायग्राम परफेक्ट बन गया तो क्वेश्चन सिंपल है। और यूजेज हमें किसका करना है? टेन का, कॉट का, साइन का, कोसेक का, कहीं कहीं कॉस है, साइन 45, 60, 30 जो डिग्री आपको ये इतना याद होना चाहिए। उसके हेल्प से आप क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन नंबर 1 मैं एक बार रीड करता हूं। क्वेश्चन में बोल रहा है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर फ्रॉम ए चर्च लुकिंग एट इट्स टॉप। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ चर्च। पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो गिवन है वो लिख लेंगे। गिवन लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे? गिवन लिख लेंगे, उसके बाद जो है हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। देखो लिखा है, पर्सन स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम ए चर्च लुकिंग एट द टॉप। तो अगर हम लोग एक ऐसे हम लोग बना लेते हैं, एक ऐसे चर्च बनाते हैं और यहां से ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। कह रहा है, पर्सन इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम ए चर्च लुकिंग एट ए टॉप। अब यहां पे ये टॉप होगा आपका, ये ऐसे देखो, ये हमारा चर्च हो गया और यहां से पर्सन क्या है? वो स्टैंडिंग है। ये हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बोल रहा है? इज ए 45 डिग्री। ये एलिवेशन होगा आपका 45 डिग्री। मैंने आपको बोला था कि जहां से हम खड़े होंगे वहां से अगर हम ऊपर देखते हैं तो हमारा एलिवेशन होगा, और ऊपर से देखेंगे तो डिस्पर्शन होगा, ठीक है। तो हम लोग यहां से देखो, अब यहां से कह रहा है कि क्या कह रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ चर्च। ये तुम्हें इसका हाइट निकालना है, ये हाइट ऑफ चर्च। और ये डिस्टेंस आपको दिया है, कितना दिया? आपका दिया है, ये दिया है 80 मीटर, ये दिया है 80 मीटर। ये हो गया डायग्राम। तो यहाँ आप लिख देना, यहाँ ए, यहाँ लिखो बी और यहाँ लिखो सी, ठीक है। अब जो जो दिया है ना उसको आप यहाँ पर गिवन के तौर पे आप लिख लेना। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द हाइट। और गिवन क्या दिया है? बीसी। बीसी क्या है? तुम्हारा डिस्टेंस है, ठीक है। किसका डिस्टेंस है? बीसी आपका क्या है? जो पर्सन खड़ा है और जो चर्च है उनके बीच का डिस्टेंस है। और ये 45 डिग्री क्या है आपका? यहां से जो स्टैंडिंग पोजीशन पे खड़ा है वो चर्च के मतलब एंड पॉइंट पे, यानी ऊपर सबसे टॉप पे देख रहा है, वहां से उसके बीच का क्या है? वो एंगल है। तो जो कुछ इसमें दिया है वो सब सारी चीज हम गिवन में लिख लेते हैं। तो गिवन में हमारा क्या हो गया? आपका लिखेंगे पहले एंगल, क्या लिखेंगे? एंगल ए सी बी, या लिखना एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, करेक्ट। फिर यहां पर आप लिख दीजिए एंगल ए बी सी, ये क्या आपका होगा? 90 डिग्री। मीन्स ये क्या हो गया आपका? राइट एंगल, राइट एंगल आपका हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? ये 90 डिग्री हो गया, करेक्ट। ए बी क्या आपका है? ये चर्च है। ये ए बी क्या है? आप लिख दीजिए, ए बी क्या आपका है? ये चर्च आपका है। तो जो भी यहां पर रहेगा आप देख लेना। ए बी क्या आपका है? चर्च आपका है। ए बी आपका चर्च है। तो चर्च ऑफ हाइट या हाइट ऑफ चर्च लिखेंगे तो भी चलेगा, या लिख दीजिएगा हाइट ऑफ क्या हो जाएगा? चर्च, ठीक है। हाइट ऑफ चर्च हो गया, क्लियर। तो ए बी क्या दिया है तुम्हारा? इसको हम लोग क्या लिया है? ए बी को हमने क्या लिया है? हाइट ऑफ चर्च को हमने लिया है एच लिया है, ठीक है। और बीसी आपका क्या दिया हुआ है? बीसी क्या दिया आपका? 80 मीटर। ये क्या आपका है? जो पर्सन जो है यहां से स्टैंडिंग पोजीशन पे खड़ा है और ये चर्च ए बी से इसके टॉप को देख रहा है, तो ये उसका डिस्टेंस है। तो आप लिख सकते हो कि डिस्टेंस बिटवीन चर्च एंड स्टैंडिंग पोजीशन ऑफ पर्सन, ये आपका हो गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? ये यस निकलना। अब यहां देख लो तो थोड़ा सा दिमाग आपको क्या लगाना है कि इसमें
इसके ऊपर यहाँ लिख देना, यहाँ पर पहले लिख देना कि इन ट्राइंगल, क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC, ये आप यूज कर लेना। और गिवन थोड़ा सा ऊपर मैं लिख दे रहा हूं, ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC एंड एंगल ACB इज इक्वल टू 45 एंड एंगल ABC इज 90 डिग्री, मींस ये शो कर रहा है राइट एंगल। और AB के हाइट ऑफ ए चर्च H हो गया, और BC क्या हो गया, आपका डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पर इन दोनों का रेशियो किसका होता है, देखो दिमाग में दौड़ाओ अगर, तो हमने आपको टेन साइन कॉस और प्लस कोसेक और सेक और कॉट बताया था। तो ये दोनों का रेशियो किसका होगा, ये होता है टेन का। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB अपॉन क्या हो जाएगा आपका BC। तो AB क्या दिया आपका H, और BC कितना दिया आपका है 80। और 1045 का वैल्यू कितना होता है, यहाँ लिख देना 1045 इज इक्वल टू 1। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 इज इक्वल टू H अपॉन 80। इसका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, देयरफॉर H इज इक्वल टू 80, ये हो जाएगा मीटर। ये किसका हो गया, हाइट ऑफ चर्च। लिख देना देयरफॉर the height of church कितना हो जाएगा 80 मीटर। क्लियर। तो आपको ये हमारा एक क्वेश्चन इसमें हो गया। क्या करना था इसमें, कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ ट्रायंगल, मतलब जो एंगल हमने बनाया है ना ये ट्रायंगल, इस पे ध्यान देना। उसमें क्या क्या गिवन है वो मेन चीज है। AB क्या इसमें है, चर्च ऑफ हाइट। BC क्या है, C उस पॉइंट पे है जहां पर पर्सन क्या है स्टैंडिंग में है, और B क्या है, ये है, और इनके बीच का डिस्टेंस है। यहाँ से एलिवेशन ऑफ एंगल कितना है 45। तो इन दोनों के रेशियो के हिसाब से आप क्या करेंगे, इसको आंसर को निकाल लेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 2 6.2 का कह रहा फ्रॉम द टॉप ऑफ हाइट लाउड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस and observe looking at a ship making the angle of depression of 60 degree. If the height of the lighthouse is 90 meter, then find how far the ship is from the lighthouse. तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये हमने एक बना दिया, ऐसे एक लाइट हाउस बनाया, बट इसमें क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, डिप्रेशन ऑफ द 60 डिग्री। तो यहां से ये एंगल को हम लोग ऐसे शो करेंगे, और यहां से हम लोग ऐसे एक बना लेंगे, और ये इस चीज को ऐसे ऐड करो। ये एंगल भी है आपका 60 डिग्री, ठीक है। ये 60 होगा तो ये भी क्या होगा 60 डिग्री होगा। क्लियर। अब यहां पर देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस ऑब्जर्व द लुकिंग एट द शिप मेक एंगल ऑफ द, यानी यहां पर वो लाइट हाउस से वो कहा दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, तो वहां पर उसका डिप्रेशन ऑब्जर्व कर रहा है, लुकिंग एट द शिप। यहाँ एक शिप है, ये सपोज करना ABC, BC इज द लाइट हाउस, और A जहां पॉइंट है वो क्या है, शिप है। तो यहां से लाइट हाउस से वो देख रहा है शिप को, तो यहां से जो ये एंगल शो कर रहा है वो 60 डिग्री होगा। और ये एंगल आप सपोज कर लेना कि अगर ये कोई पॉइंट है D है, तो यहां से DCA एंड CAB ये दोनों क्या है, अपोजिट एंगल है, इसलिए एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है। तो ये आपका हो गया शिप। यहाँ ए क्या काम कर रहा है, ये पॉइंट शिप का कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, लाइट हाउस। तो लाइट हाउस और शिप के बीच का हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें डिस्टेंस निकालना है कि कितने पे है। लाइट हाउस का जो हाइट दिया है ये दिया है 90 मीटर, ठीक है। तो ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर। यानी इसमें आप देख लो इन ट्रायंगल ऑफ ABC ये एंगल B क्या आपका हो गया 90 डिग्री हो जाएगा, आपका B कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो वापस क्या लिखना है, ट्रायंगल ऑफ ABC दिस वाज सम। फिर लिख दो एंगल ऑफ DCA इज इक्वल टू एंगल ऑफ CAB इज इक्वल टू कितना है आपका 60 डिग्री। क्लियर। ये सारे क्या है, गिवन है। और नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, एंगल ऑफ CBA ये क्या आपका है 90 डिग्री। दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, यानी
यानी राइट एंगल हो गया ये आपका। क्लियर? अच्छा, यहां से बीसी क्या आपका है, लाइट हाउस है। बीसी इज इक्वल टू कितना दिया है, 90 मीटर। ये आपका क्या है, लाइट हाउस। ये आपका क्या है, ये आपका है लाइट हाउस। यहां आप लिख दीजिए लाइट हाउस, लाइट हाउस। ठीक है, लाइट हाउस। ये आपका क्या हो गया, लाइट हाउस हो गया, लाइट हाउस हो गया। और इसके बाद आपको करना 90 मीटर, फाइंड द हाउ फॉर द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस। यहां से एसी का एबी क्या शो कर रहा है, एबी इज इक्वल टू, देखिए एबी इज इक्वल टू हमने एक्स लिखा है। ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन किसका है, लाइट हाउस एंड शिप। लाइट हाउस एंड किसका है, शिप। लाइट हाउस एंड शिप। ठीक है, इनके बीच का क्या है, ये डिस्टेंस है। अब वापस देख लो तो हमें क्या करना है, इन दोनों का रेशियो लेना है। फिर ध्यान से देखा जाएगा तो एसी यानी बीसी अपॉन एबी ये किसका होता है, 10 या कॉट। दोनों में से हम लोग कोई भी एक ले सकते हैं। तो वहां से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि tan 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 60 इज इक्वल टू यहां से बीसी अपॉन एसी। कोई फर्क नहीं है, आप कॉट भी यूज कर सकते हो और आप चाहो तो मतलब कॉट भी यूज करेंगे तो ए बी अपॉन बीसी हो जाएगा। 10 यूज किया तो बीसी अपॉन ए बी हो गया। उससे कोई फर्क नहीं, हमें थोड़ा चेंज करना है। ये हो गया 90 और हमने इसको लिया x। tan 60 का वैल्यू क्या होता है, tan 30 का होता है 1/√3 और tan 60 का क्या होता है, √3। यहाँ लिख देना √3 इज इक्वल टू 90/x। यहाँ आप ले लो 1। अब यहाँ लिख देना, देखो x का मल्टीप्लाई इधर करो, 1 का यहाँ करो, तो x इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, मल्टीप्लाई करो यहाँ पर तो हो जाएगा 90 और अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर x इंटू √3। तो x इंटू √3 करेंगे यहाँ पर। चाहो तो एक स्टेप और लिख दो, यहाँ पर क्या लिखेंगे, x √3 इज इक्वल टू 90 इंटू 1। ये हो गया, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 90/√3। अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर टर्म से √3 को हटाना है। तो हम क्या करेंगे, √3 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 90 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3 कितना होता है, 3 हो जाएगा। या ब्रैकेट में कहीं लिख लो, √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3। क्लियर? यहां से इसको कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा 30। 3 3 जा 9 तो हो जाएगा 30√3। अब क्या करना है, लिख दो देयरफॉर x इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर दो 30 इंटू √3 का वैल्यू कितना होता है, गिवन है, दिया है, कितना दिया है 1.73 दिया है। तो सब्स्टिट्यूट करो, नहीं दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कितना है 1.73 दिया है, 1.73 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, कैरी आउट 2, 3 1 जा 3 और 3 और 2 कितना हो गया 5 और एक 0 यहाँ बढ़ा दो, तो 1 2 पे पॉइंट लगाओ। आंसर क्या मिल गया आपको, x इज इक्वल टू 51.9 मीटर। ये हमें मिल गया आंसर। ठीक है, यस क्या आपका है, ये डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड शिप, उनके बीच का ये डिस्टेंस है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। Two buildings are facing each other on a road of width 12 meter. From the top of first building, which is 10 meter high, the angle of elevation of the top of the second is found to be 60 degree. What is the height of the second building? हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में पहले 2 बिल्डिंग बनाएंगे। चलो, बिल्डिंग नंबर 1 एंड बिल्डिंग नंबर 2। दिस इज द बिल्डिंग नंबर 1 और ये हमारा हो गया बिल्डिंग नंबर 2 बिल्डिंग हो गया ये। क्लियर? क्वेश्चन में बोला कि 2 बिल्डिंग आर द फेसिंग ईच अदर, दोनों आमने सामने है ये। ठीक है, ये आप ले लेना A, यहाँ लिखो B, यहाँ लिखो C और इधर लिख दो आप D। क्लियर? 2 बिल्डिंग आर फेसिंग ईच अदर ऑन ए रोड विथ 12 मीटर। अब इन दोनों का ये जो डिस्टेंस दिया है, ये कितना दिया है 12 मीटर दिया है।
फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग का ये टॉप है और यहां से इसको मिला दिया है, इसको आप यहां से इधर मिला दो, ये एंगल दिया है 60 डिग्री। क्लियर? 60 डिग्री दिया है। फिर ये कह रहा है विज द 10 मीटर हाइट, और ये दिया आपका है 10 मीटर हाइट दिया है। तो यहां से अगर ए बी सी डी और इसको ई ले लेते हैं अगर हम लोग, तो अगर ए बी और ये दोनों क्या होगा, सेम हो जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है क्या, व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग। हमें क्या निकालना है, ये टोटल हाइट निकालना है, ये हमें टोटल निकालना है। तो ये आप सपोज कर लेना ये क्या होगा, स्मॉल एच। तो हमें क्या निकालना है, डीसी, ये टोटल। देखो यहां से बी से और ये दोनों क्या सेम हो जाएगा, यहाँ पर ये भी आप लिख सकते हैं 12। क्लियर? तो आप जो गिवन पहले लिख देना क्या क्या है। ए बी क्या है आपका, फर्स्ट बिल्डिंग है, और सी डी क्या है, सेकंड बिल्डिंग है। यहाँ 2 बिल्डिंग आपको दिया हुआ है। ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ लिख देना, क्या लिखेंगे गिवन में, गिवन में आप लिख दीजिए पहले, क्या लिखेंगे, डीसी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सी प्लस क्या हो जाएगा, डीई, ये। ठीक है। और है क्या ये आपका है सेकंड बिल्डिंग है आपका है। ठीक है, सेकंड बिल्डिंग, यह लिख देना सेकंड बिल्डिंग। ठीक है। और यहां से ए बी क्या होगा, लिख देना ए बी इज इक्वल टू, ए बी किसके इक्वल होगा आपका, ए बी, और ई सी क्या है, इक्वल होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। यहाँ लिख देना ई सी या सी, जो भी लिख दो। ये क्या आपका है, फर्स्ट बिल्डिंग है, आपका फर्स्ट बिल्डिंग। क्लियर? अब हमें क्या करना, देखो बीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए ही होगा, और ये क्या है, दोनों बिल्डिंगों का क्या डिस्टेंस है, क्या लिख देना आप, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड बिल्डिंग, क्या हो जाएगा, बिल्डिंग, सेकेंड बिल्डिंग। क्लियर? अब देखो ये हमारा हो गया। अब यहां पर हम लोग जो ट्रायंगल यूज करेंगे, अब यहां देखो, यहां लिख देना इन ट्रायंगल, कौन से लेंगे हम लोग, डी ई ए, ये एंगल हो जाएगा 90। तो लिख देना यहां पर इन ट्रायंगल डी ई ए, और एंगल ई इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, 90 डिग्री। करेक्ट? और एंगल ए इज इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा, आपका 60 डिग्री। क्लियर? अब हमें क्या करना है, इन दोनों का रेशियो लेना है। इन दोनों का रेशियो किस में आता है, 10 में आता है, क्योंकि 10 क्या होता है, P अपॉन B। तो आप लिख देना है यहाँ पर कि tan 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, DE अपॉन क्या होगा बेटा, AE हो जाएगा। अब देख लो यहाँ पर DE क्या, DE को हमने लिया है H, चाहे D ही रहने देंगे तो भी कोई फर्क नहीं है। और A कितना आपका है 12, और tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 होता है 1/√3, और tan 60 कितना होता है √3, और यहाँ लिख देना 1। यहाँ क्या हो जाएगा, DE अपॉन 12√3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, देयरफॉर DE into 1, तो DE इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, 12√3। ये आपको एक मिल गया, कौन सा मिल गया आपको, D मिल गया, ये D, यानी DE इज इक्वल टू हमने क्या लिया है, H इज इक्वल टू कितना निकाला हमने, 12√3 मीटर। करेक्ट? अब देखो हमें क्या है, ये पता है कि AB किसके इक्वल है, इसी के, तो AB इज इक्वल टू इसी, मतलब 10 हो गया। अब टोटल निकाला अपने को, टोटल हाइट निकालना है। क्या लिखेंगे हम लोग, टोटल किसका निकालेंगे, टोटल DC, ये किसका है, ये आपको फर्स्ट बिल्डिंग का हाइट है। तो DC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से हमने क्या लिखा, देखो यहाँ लिखा है C प्लस D, अब लिख दीजिए वहां पर C प्लस DE। अब देख लो C कितना आपको दिया है, देखो हमने क्या निकाला है, ये देखो C और ये AB दोनों सेम है, तो कितना दिया है यहाँ पर 10, और प्लस D अभी हमने निकाला कितना, 12√3।
ये आपका आंसर हो जाएगा। DC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 प्लस 12√3 ये आपका आंसर हो जाएगा, इतना मीटर। क्लियर? अगर रूट का वैल्यू दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका वैल्यू पुट कर देते हैं। ये डीसी है क्या तुम्हारा? ये हमारा सेकंड बिल्डिंग का हाइट है। तब चाहो तो लिख देना यहाँ पर, चाहो लिख देना देयरफॉर द हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग, ऐसे लिख देना सेकंड बिल्डिंग द हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग कितना हो जाएगा? 10 प्लस 12√3। ठीक है, यहां लिख देना आप मीटर। ये आप चाहो तो इसे बॉक्स में बंद कर दो। क्लियर? समझ में आ गया? तो थोड़ा सा इसमें कैसा था, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, बाकी कुछ दिक्कत इसमें नहीं है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।